हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपना दान दसवांश मतलब भेंट जिसको बोलते हैं परमेश्वर में वो देते हैं। तो इसका मतलब आप जानेंगे हम कि एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हुआ। हालेलुया। अगर आप कलीसियाओं में जाते हो, चर्चों में जाते हो, या फिर यहाँ पे आते हो, या फिर कोई ऑफरिंग ऑनलाइन भेजता है, तो इसका जो शुरुआत है वो कैसे हुआ है, और क्या सच में परमेश्वर इस चीज को मानता है, ये हम आज देखेंगे वचनों के अनुसार। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 और 7 हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9:6 और 7। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 6 और 7। दान कैसे दे? फिर से पढ़ो। दान कैसे दे? दान कैसे दे? परंतु बात यह है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वह थोड़ा ही काटेगा। हालेलुया। अब देखो, थोड़ा बोना और थोड़ा काटने का मतलब भी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। वो ब्लैक वाले वायर को ठीक से लगा। क्या बोल रहे हैं वचन? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। अब थोड़ा बोना, अब इसका मतलब कोई ये नहीं समझना कि अगर कोई कम पैसा कमाता है या किसी के पास धन की कमी है और वो थोड़ा बोता है, इसका मतलब कि उसके अंदर कमी है। ये थोड़ा और ये बेसी का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हालेलुया। 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 जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। एक चीज याद रखना, थोड़ा बोना और ज्यादा बोने का मतलब यहाँ पे आपके पैसे का काउंट नहीं कर रहा है परमेश्वर। थोड़ा बोने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपका मन। थोड़ा बोने का सबसे पहला आपका क्या है? मन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखना, अगर सच में थोड़े का मतलब बाइबल ये बताता कि थोड़े का मतलब ये है कि जैसे कि आज बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि कोई 10 बो रहा है तो कोई 50 बो रहा है, कोई 50 तो कोई 100। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कभी भी उस कंगाल विधवा के लिए, हालेलुया, हालेलुया। उस कंगाल विधवा के लिए कभी भी यीशु मसीह गवाही नहीं बनता। जब आप देखते हो जेब्रॉइंस का बॉक्स निकालो, उसके अंदर बिट्टू पर्पल तार है, वो तार को तार से ब्लैक वाला तार है, उसे चेंज कर दो। हालेलुया। जब देखना मंदिर में सब दान कर रहे थे मंदिर के लिए, तब वहां एक कंगाल विधवा आती है। हालेलुया। हालेलुया। वहां एक कंगाल विधवा आती है और वो 2 आना, एक तांबे का 2 आना को उस मंदिर के दान पे ढालती है। और यीशु मसीह उन्हें बैठकर देखते हैं और चेलों से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसने सबसे ज्यादा दान किया है। हालेलुया। इसका मतलब है वहां पे बहुत सारे लोग थे जो बहुत दान कर रहे थे, दान दक्षिणा चढ़ा रहे थे, सोने चांदी जेवरात चढ़ा रहे थे, मंदिर में ढाल दे रहे थे ताकि मंदिर का कार्य आगे बढ़े। मगर वो कंगाल विधवा के लिए यीशु मसीह स्वयं ही गवाह ठहरा। इसका मतलब क्या है पता है? थोड़ा और ज्यादा का मतलब होता है आपका मन। जब चेलों ने कहा, प्रभु ये कैसे
ज्यादा दान की। उसे समझाने के लिए प्रभु ने कहा सब ने अपने बढ़ोतरी में से दिया है। हालेलुया। मतलब क्या, अगर किसी के पास में, मानो किसी के पास एक 1000 लीटर का टैंक हो, उसमें से एक गिलास पानी दे देना, किसी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्स्ट वाला हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मानो किसी के पास 1000 लीटर का टैंक है। ये तार वगैरह वहां से हटाओ तो जो हिल रहे हैं। ये भाभी माइक का तार खोल दो, सेकंड वाला खोल दो। ये दे दो उनको, कॉर्डलेस दे दो। आवाज खराब हो रहा है, उनको कॉर्डलेस दे दो। आप उसको रख दो नीचे। हालेलुया। अब देखो, ध्यान देना आप लोग। ऑन करो उसको, ऑन ही। हालेलुया। अब देखो एक बात, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, किसी के पास 1000 लीटर का टैंक है पानी का, उसमें से अगर किसी मनुष्य को एक गिलास या एक लोटा पानी देना है तो उसको क्या कमी लगेगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब ने अपने बढ़ोतरी में से, मतलब जिसके पास बहुत धन था उसने उसमें से कुछ धन मंदिर के लिए दिया, मगर इस कंगाल विधवा ने अपनी जीविका, उसका मतलब क्या, उसके पास वही है और फिर भी उसने हाथ उठा के वो ढाल दिया। तो परमेश्वर मन को देखता है, आपका धन का काउंटिंग वो नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर में जो भी बोया जाता है ना, थोड़ा या बेसी, ये आपके नजर में थोड़ा और बेसी कब समझ आता है पता है? जब आप संसारी नजर देखते हो। अगर आप परमेश्वर की नजर से देखोगे तो सबसे पहले आपके मन को देखेगा कि बोने के समय आपका मन क्या है। हालेलुया हालेलुया। उसका वचन कहता है मनुष्य जो चीज बोता है उसी को वो काटता है। हालेलुया। इस धरती पे आप जो चीज बोगे उसी को आप काटोगे। आप देखना, अगर कोई बाइबल के संग अपना वक्त ज्यादा बिताता है, बाइबल में अपना मन को बोता है, तो वो क्या करता है, उसके बाद उसके बाइबल के ज्ञान से वो भर जाता है और दूसरे को बाइबल बताने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? उसने अपने आप को बोया है उस जगह पे। उसने अपने आप को उस जगह पे बोया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो जैसा बोता है, हालेलुया, हाँ ठीक है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। मतलब अगर आप मानो किसी किसान को आप देखोगे ना, अगर उसने एक बोरा धान बोया हुआ, अगर एक बोरा बीज को बोएगा तो क्या वो एक बोरा काटता है क्या? अगर कोई एक बोरा बीज को बोता है ना तो कई बोरा बीज को काटता है, फसल को काटता है। वो एक बोरा बीज एक बोरा फल लेके नहीं आता, बल्कि सैकड़ों बोरा फल लेके आता है। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर भी कहता है, उसका वचन कहता है जो आप बोते हो वही आप काटोगे। इसीलिए उसने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। इसका मतलब क्या? अपने मन में इस बात के लिए मत रखिए बात को कि मैं क्या बो रहा हूं, मैं कैसे दे रहा हूं, ये नहीं। परमेश्वर में आनंद से अपना हाथ को बढ़ा दे। तेरे पास थोड़ा है तू थोड़ा में बढ़ा दे, तेरे पास ज्यादा है तू ज्यादा में बढ़ा दे, मगर अपने मन में अगर तू परमेश्वर के लिए कटौती करता है तो उस दान को नहीं चाहता। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा ये विषय भी कि वो दान को कटौती किया हुआ दान को वो नहीं चाहता। प्रेरित चेत पे लिखा है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अभी।
अब आप पढ़ना मार्कुस 12 का 41 और 42, 41 से 44 तक आप पूरा पढ़ना है मार्कुस का। याद रखना, जो आप बोओगे, मतलब अगर आप एक बीज बोते हो ना, तो आपने वो बीज को बोया और वही आपको आने वाले समय में एक पेड़ बनता है, और पेड़ बन के वो आपको फल ला के देता है। हालेलुया। उसी में से फल आता है। और आप एक बीज बोए थे, मगर जब तक वो पेड़ रहेगा आप उसका फल पाते ही रहोगे। वैसा ही परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब चीजों में आशीष से करता है। आप वचन में देखना, जब आप इस वचन को पढ़ते हो, वो मछली और रोटी वाली वचन को, दो रोटी 5 मछली से परमेश्वर कैसे 5000 से अधिक पुरुषों का गिनती के लिए यहाँ पे किया है। अगर पुरुष और महिला और बच्चे सबका गिनती करें तो 20,000 से भी अधिक थे। उसको सबको उसने थोड़े से भोजन में जो खिलाया, उससे पहले उसने क्या किया? क्या वो यीशु मसीह को अगर उसको बढ़ाना ही था तो उसके लिए उसको कुछ करने का जरूरत था क्या? अच्छा, ये और ईगो कम कर दो, ईगो ज्यादा हो रहा है, लड़ रहा है बस। हालेलुया। हालेलुया। शायद कम हो, हालेलुया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था, अगर यीशु मसीह को वो रोटी और वो मछली को बढ़ाना ही था, और रोटी और मछली को खिलाना ही था, बढ़ाना ही था नहीं, सॉरी, वो रोटी और वो मछली को खिलाना ही था, तो क्या वो ऐसा ही प्रार्थना करके नहीं खिला सकता था? क्या वो ऐसे ही आकाश की तरफ हाथ उठा के नहीं बरसा सकता था? उसे कर सकता था, वैसे ही ना किया उसने। मगर उससे पहले आप इस चीज को देखना, ये चीज होने के पहले यीशु मसीह ने उनसे एक बातें कही। वो बात क्या है पता है आपको? उसने चेलों से कहा, चेले आके यीशु मसीह को कहते हैं, हमारे पास जितने भी धन है, इन सब का भी हम जौहर रोटी अगर लेके आ जाए तो इनमें से किसी को पूरा नहीं पड़ा पाएंगे। ये पूरा नहीं पड़ेगा, ये सारे धन में से लेके आ जाएगी। तो उसने कहा, जाकर उनसे पूछ उनके पास क्या है। वो गए और पता किए, पूछे कि तुम में से किसी के पास कुछ है? तो वो मछली और रोटी उनके पास मिला। वो थोड़ी सी मछली और रोटी को वो लेके आए, परमेश्वर उसी को आशीष किया और बढ़ाया। हालेलुया। वो थोड़ी सी रोटी और वो थोड़ी सी मछली को ही परमेश्वर आशीष करके बढ़ाया। सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह एक चीज को देखा, वो चीज क्या था पता है? उसने क्या कहा? एक आज्ञा दी, उनसे जाके कहो उनके पास कुछ भी है। मतलब क्या? सबसे पहले आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आप चाहते हो अपने कमाइयों में आशीष पाना, आप चाहते हो घरों में आशीष पाना, आप चाहते हो बरकतें पाना, आप चाहते हो कि आपके इनकम में ग्रोथ हो, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनसे पूछ उनके पास कुछ है। बीज को बोना सीखे। हालेलुया। बीज को बोना सीखे। अगर आप उसको बोएंगे नहीं तो फिर काट भी नहीं पाएंगे। याद रखना, खेत के आसपास से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, मगर खेत का फसल को काटता कौन है पता है? जो उसमें मेहनत किया होता है, जो उसमें बीज बोया रहता है, जो उसका मालिक बनता है, वही फसल को काटता है। बाकी सब कोई खेत के अगल बगल से निकलता है और खेत को देखता है, वाह क्या खेत है, इतना हरा भरा खेत, इतना अच्छा फसल हुआ है इसमें, मगर वो उसको काट नहीं सकता क्योंकि उसने उसमें कुछ बोया नहीं है। हालेलुया। वैसे ही अगर आपको जिस चीज में आशीष चाहिए ना, आपको वो चीज पे बोना सीखना होगा। हालेलुया। आप पढ़े मार्कुस 12 का 41 से 44 पढ़े।
वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे डालते हैं। हालेलुया। वहाँ बहुत सारे धनी लोग आ रहे थे और ढाल रहे थे। आगे और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। हालेलुया। आगे तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, स्वयं यीशु मसीह उसका गवाही ठहरा। आप सोचो, अगर यीशु मसीह इस धरती पे रहते रहते वो मंदिर के दान के लिए अगर उसका गवाही ठहरा है, वो स्वर्ग में भी यीशु मसीह उसकी गवाही बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को ऐसा बना दो परमेश्वर की तरफ बढ़ाने में ना, वचन कहता है जब तू दान करे एक हाथ से दान कर तो दूसरे हाथ को पता ना चले। मगर आज तो मनुष्य अगर किसी सभा में, किसी सेवा में, किसी मिनिस्ट्री में या फिर किसी चर्चों में, कलीसियाओं में देता है ना, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने सामने डंका पिटवाता है। आदमी आके दान वाले झोले में नहीं डालते, अलग से एनवेलप बना के पास्टर के हाथ में देता है सबके सामने स्टेज में चढ़ के। हालेलुया। हालेलुया। सारे कलीसियाओं में प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि उसे वचन से मतलब नहीं, उसे मनुष्य की सहानुभूति से मतलब है। मनुष्य उसको कैसे देखे, मनुष्य समझे कि वो बहुत मददगार है कलीसियाओं में, ये उसको सबसे ज्यादा ध्यान पे रहता है। वचन भले ही पीछे छूट जाए, मनुष्य नाराज ना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा दो कि स्वयं यीशु मसीह आपकी गवाही बने, कोई मनुष्य आपकी गवाही नहीं। उसका वचन कहता है अगर तू जब दान देता है तो एक हाथ से दे, दूसरे को पता ना चले। अगर दूसरे को पता चलता है तो इसका कोई प्रतिफल तुझे नहीं मिलेगा। ऐसे ही लिखा है बाइबल में। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मत्ती 6 का 1 से पढ़े, 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अब देखो क्या बोला, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो। अब इसका मतलब क्या है पता है, कई मनुष्य ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, कलीसियाओं में है और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसे दान दसवांश सब का विषय में अच्छे से पता है, मगर उसका अंदर में एक चीज दौड़ता है। वो क्या है पता है, मैं अपना दान एक ऐसी जगह पे ढालूंगा जहाँ पे मेरा नाम भी बड़ा होगा। हालेलुया। कलीसिया हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है, हमें अपना दान, अपना दसवांश, अपने हिस्से में से जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से अगर कुछ भी हम परमेश्वर की तरफ बढ़ाते हैं तो सबसे पहला अधिकार किसका है पता है, वो उसको लेने का वो अधिकार है जो कलीसिया आर्थिक स्थिति में कमजोर है। हालेलुया। जो कलीसिया आर्थिक स्थिति में कमजोर है, मतलब कि जिनका जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है।
आप देखना बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कलीसिया है जिसकी सामने अपना हाथ खोलने वाला कोई नहीं है, इसके वजह से वहां का जरूरत पूरा नहीं होता और आस्ते आस्ते क्या वो कलीसिया में बहुत कमी दिखने लगती है। मैं आपको सच कहता हूँ, वो महान परमेश्वर अगर आपको कुछ देता है ना तो वो ये सोच के देता है कि तू उसके लिए आगे कार्य करेगा। वो आपको इसलिए नहीं देता कि तू अपने नाम लूटने के लिए अपना जीवन जिएगा। जहां आपको लगता है जो कलीसिया में घटी है, सेवा चल रही है, वहां पे कुछ कमी लगता है, वहां अपना हाथ को बढ़ाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी छोटी कलीसियाओं में अपने हाथों को बढ़ाओ। बड़ी कलीसियाओं में जहां पे बहुत सारे पहले से ही आ रहे हैं, मैं आपको सिंपल से एक बात समझाता हूं। अगर मानो किसी जगह पे 10 रुपए का जरूरत है, किसी जगह पे 10 रुपए का जरूरत है और ऑलरेडी वहां पे 15 रुपए आ चुका है, वहां पे आपका 5 रुपए और क्या काम करेगा? वहां तो जरूरत 10 रुपए का है। हालेलुया। मगर किसी जगह पे 5 रुपए का जरूरत है और वहां पे 3 रुपए है, 2 रुपए के लिए वो लोग तड़प रहे हैं। 2 रुपए के लिए लोग सोच रहे हैं कि 2 रुपए और कहीं से आने स्टार्ट करें तो हम और कुछ करें, उस जगह पे जाके 2 रुपए डाल दो। हालेलुया। घटी के जगह में पढ़े इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। ना बजवा। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, वो ऐसे ही जगह दान करेंगे जहाँ पे उसका नाम बड़ा हो, जहाँ पे दान करने के बाद ना उसे आदमी जाने, वो पास्टर, वो मिनिस्ट्री, वो लोग उसे जाने, उसके नाम को जाने। जब वो उससे फेस टू फेस हो ना तो उसकी तारीफें करे हो। इसी के लिए उसको वही जगह ढालना रहता है। वो ऐसी जगह में भी जाते हैं जहाँ पे उन्हें घटी कमी दिखता है, मगर वहां पे उनका हाथ नहीं उठता। क्योंकि उन्हें अपने नाम के सामने एक तुरही बजवाना है कि ये करता है, एक बड़े कलीसियाओं में करता है। वो भूल जाते हैं कि ये छोटा कलीसिया जो है वो भी यीशु मसीह का ही है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े 4 तक पढ़े। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैंने कहा ना, ऐसे ही लोग करते हैं कि मुझे ऐसी जगह करना है जहाँ पे भले ही परमेश्वर को भाई ना भाई, वहां के मनुष्य मुझे जान जाए कि मैंने ये किया है। हालेलुया। मैं तो ऐसे भी जगह पे देखा हूं ना जहाँ पे सब कोई मिल के कर रहा है, उसमें से एक जन ऐसे निकल जाता है जिसको सब कुछ अलग करना है, ताकि उसको आदमी ज्यादा फेम दे कि नहीं ये भाई जो है ना, इसी के वजह से सब कुछ चल रहा है। बाप रे बाप, ये भाई जो है ना यही सब कुछ पूरा कर देता है, ये बहन जो है यही सब कुछ पूरा कर देती है। अब पता है ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ अपने हाथ को नहीं बढ़ाते, ये मनुष्य की तरफ बढ़ाते। मनुष्य मतलब कौन पता है? इनका ध्यान इसमें नहीं कि परमेश्वर इसे ग्रहण करेगा, इनका ध्यान इसी में है कि पास्टर इनसे खुश हो जाए। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत कम ही लोग ऐसे हैं ना जो कहीं पे कुछ ढालते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं एक भाई को जानता हूं,
ओलिवर टोपो नाम है उसका। हम एक जगह प्रार्थना में गए बाहर, और मैं देखता हूँ वो मुझे छोड़कर कहीं बाहर जाके किसी और लेडीज से बात कर रहे हैं। तो जब मैंने उसके पास आया, उसने मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं बताया क्या बात किया, सेकंड टाइम में भी नहीं बताया। फिर वो जब वो दीदी उसे खोजते खोजते आई, तब मैंने उसको पूछा भैया क्या हुआ। अब मुझे पता नहीं उस समय क्या है। तो वो कह रहा है यहाँ पे प्रार्थना सभा चल रहा है ना, तो यहाँ थोड़ा जरूरत है, इसीलिए कुछ देना है यहाँ पे क्या क्या। हालांकि उससे पहले वो दे चुका था। और उसने किसी को नहीं बताया, और जो उनसे बन सका वो वहां पे वो पूरा कर दिया। मुझे एक चीज जो अच्छी लगी, वहां का सभा जो ऑर्गेनाइज किया था, वो बंदा, उस सभा ऑर्गेनाइज करने वाला जो था, वो थोड़ा नाम लूटने वाला व्यक्ति था। नाम लूटने वाले व्यक्ति का मतलब समझते हो आप? मतलब कि मैं सभा ऑर्गेनाइज किया हूं ना, तो सब मुझे ही देखे। अब वो नाम लूटने वाला व्यक्ति एक बहन का सहारा लेकर सभा ऑर्गेनाइज करता है, और सब कुछ उस बहन के कंधे में मलकर खाली नाम अपना कमाता है। और एक समय ऐसा आया, वो बहन जब फंस गई सब तरफ से, तब ये भाई खड़ा होता है उसके लिए, भाई ओलिवर टोपो, और कहता है दीदी तुम्हें चिंता ना करो, আমি देखबो। इसका मतलब बंगाली में होता है आप चिंता ना करें, आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे एक सभा रखे थे, हमारे यहाँ रेलवे इंस्टीट्यूट पे एक भाई आया था, उसका नाम था अमन। वो प्रार्थनाओं को सुनता है हमारे लाइफ में भी। वो भाई अमन आया था यहाँ पे प्रार्थना में, और हम 3 दिन का सभा रखे थे। तो आपको भी पता है 3 दिन 3 रात का सभा था वो, और बहुत सारे लोग बाहर से, मतलब कोई गुजरात से, पंजाब से, उसके बाद आसाम से, यूपी से, मिदनापुर से, और मतलब बंगाल से लेके बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र तक के लोग आए थे। और सबको 3 दिन रखना, एक रूम में रखना, हर एक बिस्तर से लेके सब कुछ पूरा करना उन लोगों का। 3 दिन खाना, नाश्ता, चाय, सब जरूरतों को देखना। और 3 दिन नहीं 4-5 दिन थे वो लोग, क्योंकि वो सभा से 1 दिन पहले आए और सभा के बाद वाले दिन में गए। उतना कुछ जब पूरा हो रहा था, तो हमारे भी सबको उस समय फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो हमें भी ये जरूरत था। और मैंने, मेरी बहन सुमन, जो मैं बार बार कहता हूँ, नम्रता, उसको मैंने बात की कि हमारे फंड में बहुत कमी है। बहुत कमी मतलब इतना कमी है कि जिसके विषय में तू सोच भी नहीं सकती। और कल से सभा है बड़ा। आपको पता है सभा स्टार्ट हुआ, वो भाई आता है उस बहन सुमन के पास और कहता है मुझे कुछ प्रभु के लिए देना है सभा में बैठने के पहले। वो कहती है कि ठीक है भैया दे दीजिए। तो उसने कहा मुझे ऑनलाइन भेजना होगा। तो बोला ठीक है आप भेज दो। उसने मेरा स्कैनर दिया। मेरी बहन सोनाली और बहन सुमन ने मिलकर उसने पहला 15,000 रुपए भेजा। उसके बाद मैं देखा अचानक सभा चल रहा है और 15,000 रुपए मेरे अकाउंट में आया। मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु अकाउंट का हालत तो बहुत ज्यादा खराब था और 15,000 रुपए आया। उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा और सभा आगे बढ़ रहा है, खर्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं 1-2 जगह अपने दोस्तों में बातें की कि मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मुझे भेज देना। तो उन लोगों ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अब सभा चल रहा है। इसके बीच में क्या होता है, थर्ड दिन, तीसरे दिन वो भाई फिर आता है और वापस से 10,000 रुपये फिर वही अकाउंट में भेजता है।
अब मैं उस भाई से सोचूं, मैं पहले एक बात सोचूं कि ये भाई के मन में परमेश्वर बहुत काम कर रहा है, इसे मैं जानता भी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला हूं, अब मिला भी मैं नहीं हूं, वो अकाउंट में भेज रहा है मेरे यहाँ पे प्रे में बैठ के, और मुझे पता भी नहीं कौन भाई भेज रहा है। उसके बाद मैं मेरी बहन को बुलाता हूँ, सोनाली को, और पूछता हूँ ये पैसा जो भेजा है सेवा के लिए किसने भेजा है, ये भीड़ को? तो बोला है वो एक भैया बैठे हैं ना वहां पे, उसने भेजा है ये सेवा के लिए। और मैं सच कहता हूँ उनका वो 25,000 मेरे ऐसे समय में काम आया ना जिस समय में मेरा अकाउंट खाली था और मेरे ऊपर पूरे प्रार्थना का वो बोझ था। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर रास्ता खोला और 3 दिन के अंदर में इतने सारे लोग हाथ बढ़ाए कि प्रभु का धन्यवाद, वो 3 दिन का सभा वो आराम से हो गया और मेरा ऊपर कोई भी कर्ज या चिंता नहीं रहा। हालेलुया। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब तू दान करे तो अपने दाहिने हाथ से कर, तो बाएं हाथ को पता ना चले कि तूने किया है। जब तू ऐसा ही दान करता है तभी तो उसका पुरस्कार पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो दान है ना और ये दसवांश, सबसे पहले दसवांश जो बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत जब बोलता है ना अपने कमाइयों का दसवांश देने, बिजनेस में जो बिजनेस करता है उसमें से जो कमाई आता है दसवांश देना। दसवांश है क्या और दसवांश कब से स्टार्ट हुआ? क्या दसवांश आज पास्टर या फादर या चर्च या कलीसिया के सिर्फ जरूरतों के लिए है, या फिर दसवांश परमेश्वर का आज्ञा है? या स्टार्ट कब से हुआ कि आज के समय सिर्फ प्रचारक बोलते हैं कि हमें पैसा दो? ऐसा कुछ है क्या? इसके विषय में आपको बाइबल से मैं समझाता हूँ। देखो ये दसवांश कब से, ये नया नहीं है। हम खोलेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 14 का 20 पढ़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ का 14 का 20 पढ़ेंगे हम। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तेरे बस में कर दिया है। आगे अब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। आपको पता है ये कब का बात है? जब अब्राम लूत को छुड़ाया, वो वहां से जो उसको मिला था, हालेलुया, लूत को छुड़ाने के लिए अब्राम लड़ने के लिए गया और जो भी वहां से वो पाया, जो भी वो लड़ाई में वहां से जीता, उसके विषय में कह रहा है। पढ़े। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। हालेलुया। अब देखो क्या बोल रहा है, धन्य है वो परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। मतलब क्या? महान परमेश्वर ने तेरी मदद की, बोल के तू वहां पे जय पाया, और तेरे पास जितने भी धन वहां से तूने जीत के लाए वो महान परमेश्वर का ही करुणा तेरे पर हुआ है, बोल के तू जीता है। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि ये लड़ाई ऐसे हुई थी ना कि मतलब अब्राम के पास कुछ भी नहीं और जिनसे वो लड़ रहा है उनके पास सारी सेना, फिर भी परमेश्वर अब्राम का सेना जो थोड़ा सा था उससे भी वो बोलता है परमेश्वर और कम कर, वैसा करके वो लड़ाई हुआ, मगर फिर भी परमेश्वर उनके तरफ से लड़ा और उन्हें जय दिलाया। उसके बाद वो वहां से जो जीत कर लाता है उसमें से 10वां अंश निकालता है, एक 10वां हिस्सा, और क्या करता है? आगे पढ़े। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा,
परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, अब्राहम वहां से जितने को जीत कर लाया उसका 10वां अंश उसने दिखाया, और सबसे पहला 10वां अंश ये बाइबल में बना, जो उत्पत्ति में है, वहां मना करके। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला 10वां अंश वही बना। मतलब 10वां अंश कोई आज का दिया हुआ चीज नहीं, 10वां अंश कोई आज किसी के, ऐसा नहीं कि आप किसी कलीसिया या किसी पास्टर की जरूरतों के लिए दे रहे हो। वो परमेश्वर के लोग उत्पत्ति से मतलब जगत के शुरुआत से ही ये चला आ रहा है। अब देखो ये समझ कहां पे आएगा। आप 13 का उत्पत्ति 13 का 14 और 15 पढ़े। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। 13 का 14 और 15। अच्छा 14 और 15, सॉरी 13 पढ़ लिया। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर तू दृष्टि करके देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर 14 में आप पढ़ते हो कि अब्राम ने जीत कर लाके अपना 10वां अंश परमेश्वर के सेवा के लिए दिया, और वो पहला 10वां अंश किसको दिया पता है? उसका नाम क्या है? हालेलुया। पहला याजक को जो 10वां अंश मिला उसका नाम है मलिकिसेदक। वो उस समय का याजक था, और उसे अब्राम ने लिया के उसका 10वां अंश दिया। मगर ये कहाँ पे? ये आपको 14 का 20 पे मिलता है, ठीक है। और उससे पहले परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि अपने आंखें उठाकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वहां तक देख, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो जीता क्यों? वो सब कुछ पाया क्यों? उससे पहले परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति 13 का 14 और 15 में आप देखोगे परमेश्वर ने उसे ये सारी चीज देने का वादा किया। वो जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसी में से वो 10वां भाग उतार के उसने परमेश्वर के जन को दिया, मलिकिसेदक को दिया, याजक मलिकिसेदक को, कि इससे परमेश्वर के कार्य को। हालेलुया। इसका मतलब क्या है पता है? कोई मनुष्य परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकता, ये तो परमेश्वर ही देता है आपको, जिससे निकाल कर आप देते हो कुछ हिस्सा उसके लिए। हालेलुया। अगर सिर्फ आप 14 का 20 पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा अब्राम ने परमेश्वर को ये कार्य के लिए दिया। मतलब परमेश्वर के कार्य के लिए अब्राम ने मलिकिसेदक को 10वां दिया। मगर उससे नीचे जब आप पहले ही पढ़ लोगे ना 13 के 14 और 15 में, तो आपको समझ आएगा परमेश्वर ने पहले अब्राम को दिया। आज बहुतों के अंदर ये घमंड रहता है ना, मैं अपने कमाई का 10वां देता हूं उस जगह पे,
मैं उस जगह के लिए दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सच कहता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, तेरे पास जो चीज है वो देने वाला वो स्वयं परमेश्वर ही है बोल के तू आज कुछ कर पा रही है, तू इस बोल के आज कुछ कर पा रहा है। अगर वो ना दे तो तू भी ना दे सके। हालेलुया। हालेलुया। वो महान परमेश्वरी इस लायक बनाता है कि तू कुछ कर बैठे, तो उसके लिए कुछ करे। अब मनुष्य का उसके दिया हुआ चीज से ही मतलब कि उसके दिया हुआ चीजों से ही उसे थोड़ा सा निकाल कर परोसता भी है ना, तो वो भी कैसे छल के साथ परोसता है उसके पास। सोच रख के ज्यादा है क्या, इतना दे, ये फलाना भाई तो कम दिया, हम इतना दे दें। अरे वो बहन उसको उतना दे तो हम इतना क्यों देते? अरे वो भाई तो कम दे रहा, मैं क्यों इतना दे दूं? ये छल का परोसाई ना वो ग्रहण नहीं करता है, मैं सच कहता हूं आपको। इसीलिए मैंने पहले वचन पढ़ाया ना आपको, 2 कुरिन्थियों 9:6 में कि जो जितना बोता है वो उतना ही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मतलब जितना परमेश्वर आपको देता है, आप उसी का कुछ हिस्सा निकाल के परमेश्वर को देते हो। उसमें भी आप अपने आप को बहुत तरीका से रोकने की कोशिश करते हो। आपके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। आप परमेश्वर की सेवा तो लेते हो, मगर परमेश्वर की तरफ से हाथ बढ़ाने की जब बारी आती है तो आपको लगता है आमीन हो जाए तो मैं उसमें खत्म हो जाऊं। हालेलुया, बस आमीन हो जाए, मेरा काम खत्म, मेरा प्रार्थना हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, तू आशीष पाना चाहता है ना, तो वो परमेश्वर तेरे मन को भी देखता है। मैं आपको सच कहता हूँ, पैसा कभी भी आशीषों को नहीं लाता। ये सच बात है, पैसा आशीषों को नहीं लाता। कोई पैसे से आशीष खरीद नहीं सकता, कोई पैसा से पवित्र आत्मा नहीं पा सकता, कोई पैसा से प्रभु को नहीं ग्रहण कर सकता, कोई पैसे देकर स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, या कोई पैसे देकर चंगाई भी नहीं ले सकता। मगर एक बात याद रखना, ये सारी चीज मुफ्त में मिलता है, और वो मुफ्त का काम स्टार्ट करने के पहले ना पैसा एक अहम भूमिका निभाता है इस धरती पे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। क्या यीशु मसीह के पास वो नौजवान नहीं आया था उसके पास में? जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था रास्ते से, वो आया, कहा हे गुरु, अनंत जीवन के लिए हम क्या करें? तो उसने कहा अपनी माता पिता की सेवा कर। तो वो कहा मैंने तो ये लड़प्पन से करती हुआ आया। फिर प्रभु ने उसे आज्ञा दी, अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। वो उद्धार और आनंद जीवन के लिए आया था, मगर उसका ध्यान कहां पहुंच गया फट से पता है ये प्रभु की बात को सुनने पर, अपने धन पर। वो भूल गया कि वो प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ पूरा कर सकता है, वो उसे बोल रहा है मेरे पीछे हो ले। उसे वो ये बात से कोई मतलब नहीं था, और वो अपने मुंह को घुराया और उस जगह से उतरकर चला गया। आप सोचो कितने सामने से उद्धार उसके पास से निकलकर चला गया। वो महान प्रभु यीशु मसीह जो सारे जगत का उद्धार करता है, वो स्वयं उसको अपने मुंह खोलकर बोलता है मेरे पीछे हो ले। बस फर्क सिर्फ इतना था, वहां पे उसे धन और परमेश्वर में किसी एक चीज को चुनना था, तो उसने धन को चुन लिया। मैं सच कहता हूं, उसके बाद भी आप देखना जितने लोग क्या परमेश्वर के साथ से भूखे मरे, सब नहीं ना, सबका सब कुछ परमेश्वर वो देखता है कि तुझे मुझ पर कितना विश्वास है। इसीलिए वचन में लिखा है ना, तुम अपने कमाई का 10वां और 10वां भाग और दान मंदिरों पे लेकर आओ।
हालेलुया। मलाकी 3:10 देखना तो आप मलाकी 3:10 लास्ट पुस्तक पहले का मलाकी 3:10 पुराना नियम का लास्ट पुस्तक। सारे दशमांश सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ। अब देखो क्या है, आज्ञा क्या है। अब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ वो पा लेता है परमेश्वर से, मगर उसको परमेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाने में बहुत बहुत कठिन लगता है। और उसका आज्ञा क्या है परमेश्वर का, देखो सारे दशवांश भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ। आगे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा। ये कोई दास नहीं, मतलब क्या कोई प्रेरित नहीं, दास नहीं, कोई नबी नहीं बोल रहा है ये बात। यहोवा क्या कह रहे हैं सुनो, जिसने आपको बनाया, जो आपको सांसें देता है, जो आपको आंखें देता है, जो आपके हर एक जरूरतों को पूरी करता है। आपके शरीर में क्या जरूरत है, आपके कितने नसें होने चाहिए, आपकी कितनी उंगलियां होनी चाहिए, सर पे कितने बाल होने चाहिए, आंख की रोशनी कितनी होनी चाहिए, आपके शरीर में कितनी ताकत होनी चाहिए, वो सारी चीजों को वो पूरी करता है। वो क्या कह रहा है, अपना दशवांश, सारे दशवांश को मेरे भवन में लेके आओ। आगे पढ़े। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। वो कहता है अपना दशवांश मेरे तरफ परोस कर दे। बहुत सारे भाई बहने हैं अपने जीवन में, पता है, अपनी कमाई को नहीं खा पाते, अपने मेहनत की कमाई को नहीं खा पाते। क्यों पता है, उनके अंदर में एक शैतान घुस कर बैठा है। वो क्या है पता है, वो सब कुछ करेंगे, वो डॉक्टरों के पास जाके लाखों लाख रुपया खर्चा कर देंगे, वो वकीलों के पास जाके लाखों लाख रुपया खर्चा कर देंगे, पुलिस के पास जाके हजारों लाखों लाख रुपया खर्चा कर देंगे, मगर मजाल है परमेश्वर के किसी जगह में कुछ पैसा खर्चा करते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर जब परमेश्वर के राज्य में कुछ करने का समय आता है ना, वो चीज को भूल जाते हैं। जबकि वो परमेश्वर से ये बात करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि मुझे परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है, मेरा जीवन में भला हो तो। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारे कार्य हमें करने हैं, अपने हाथ को उसके कार्य के लिए बढ़ाना है। तेरे पास थोड़ा है, तू थोड़े में ईमानदार हो और थोड़ा परमेश्वर के कार्य के लिए दे। मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कई सारे ऐसे शौक में पैसा खर्च करते हैं ना, जो शौक ऐसा नहीं है कि वो ना करे तो उसका जीवन ना चले। मगर जहां परमेश्वर की किसी जगह पे कुछ देने का बात आया ना, तो वहां पे उनके हाथ पीछे चले जाते हैं। पता है क्यों? उसको उस समय दिखने लगता है मेरा जरूरत का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। उसका वचन में उसने क्या कहा, अपनी सारे दशवांश लेकर मेरे भवन में आओ, ताकि यहाँ पे कोई कमी महसूस ना हो। मतलब क्या, आप जिस कलीसियाओं से सेवाएं लेते हैं,
अब जिस कलीसियाओं में वादे किए हैं, आप जिस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, वहां पे अगर कुछ कमी दिखता है तो अपना दसवांश देकर उस कमी को पूरी करने की कोशिश कर। तब वो महान परमेश्वर तुझसे कहता है कि मैं स्वर्ग का भंडार खोलकर तेरी सब इच्छाओं को पूरी करूंगा। मगर आप क्या हो, स्वयं के ऊपर निर्भर हो, तो आपको लगेगा कि आप स्वयं बहुत कुछ चला लोगे, मगर आप देखना आने वाले समय में आप गिर जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, आपने अपने जीवन में उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं किया, आपने जो भी कमाया वो कमाई को आपने परमेश्वर से बढ़कर सोचा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा वादा करता है कि वो हमेशा वादा करता है कि वो हमेशा हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। आप जो चीज बोते हो वो उसी को कई गुना करके आपको वापस करता है, और आप जो बोते हो उस बोने के काबिल भी वो आपको खुद परमेश्वर बनाता है। वो समय आपके जीवन में परमेश्वर लाता है, वो बिजनेस आपके जीवन में, वो आशीष आपके जीवन में वो परमेश्वर करता है, वो दुकान आपके जीवन में परमेश्वर देता है, वो नौकरी आपके जीवन में परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर ये सारी चीजों को देता है। और आप उसी के दिए हुए में से देने के पहले सोचते थे। अब देखना बहुत जनों का देने में ना, मैंने कहा ना, उनका मन यहाँ वहां बहुत घूरता है, परमेश्वर से किए हुए वादे से वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब क्या पता है, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर और पैसा में उसे परमेश्वर छोटा और पैसा बड़ा लगने लगता है। अब मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूँ, प्रेरित चरित्र, प्रेरितों के काम 5 का 1 से पढ़ना, 11। हालेलुया। हालेलुया। 5 का 1 से पढ़े, 11। हन्याह नामक एक मनुष्य हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी। ये ध्यान से देखना आप लोग, आप जितने के मन में ये लगता है ना, हन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। एक किस भूमि की बात कर रही है पता है? एक ऐसी भूमि जो किसी भी कार्य के लिए नहीं थी, एक ऐसी भूमि जो बंजर थी, एक ऐसी भूमि जो कोई काम का नहीं था। और उन लोगों ने देखा कि सारे प्रेरित लोग के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं ताकि परमेश्वर के कार्य उसका सेवा बढ़े। सब कुछ ना कुछ प्रेरितों को देते थे, चेलों को देते थे कि जिसके द्वारा वो सेवा को आगे बढ़ाए। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारा ये जमीन जो किसी काम का नहीं है, ना कोई खरीदता है इसे, अगर ये बिक जाए तो इसका उठाकर हम परमेश्वर के कार्य के लिए दे देंगे। अब ये सोच कैसा सोचे पता है? जब मेरे पास कुछ भी ना हो और मैं सोचूं जब मुझे मिले तो मैं परमेश्वर के लिए बहुत आगे आगे करूंगा। बहुत सारे आदमी लोग का ये सोच है, देखना अधिकतर आदमी का ये सोच है। जब तक उसके पास नहीं रहे ना तो उसका सोच, उसका दिमाग एक ही चीज चलता है, क्या पता है? कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं सच कहता हूँ, एक कलीसिया मेरे लिए किया है बहुत, मैं इसको तरफ अपना हाथ हमेशा बढ़ाऊंगा। और जब मिल जाए ना उसको, इस बात को कहने के बाद सबसे पहले वो कलीसिया से मुंह मोड़ता है वो।
हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर के कार्य से वो अपने मुंह को मोड़ता है। जब तक वो नाकाम था परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाता था, जब कामयाब हुआ तो परमेश्वर की तरफ नजर नहीं करता है, वो अपने वादे को छोड़ देता है। तो क्या कह रहा है, वो एक भूमि बेचे, आगे और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हालेलुया। और उसके दाम में से मतलब वो एक ऐसी बंजर भूमि जिसके लिए उसने परमेश्वर के पास वादा किया है। जैसे आज बहुत सारे लोग वादा करते हैं अपने जीवन में सक्सेस होने के पहले कि परमेश्वर मैं इस चीज में सक्सेस हो जाऊं तो ये चीज में मैं तेरे साथ हमेशा जुड़ा ही रहूंगा, मगर वादा फिर भूल जाते। वैसे ही ये भी उन दिनों पे वादा किए थे कि अगर वो जमीन बिक जाए तो उनका जो भी मतलब उसमें से धन आएगा, पैसा आएगा, वो मैं परमेश्वर के कार्य के लिए दे दूंगी। और जब ऐसा हुआ वो जमीन बिक गया, वो भी एक ऐसा कीमत में बिक गया जिससे कोई सोच नहीं सकता था। मतलब एक बंजर जमीन एक उपजाऊ जमीन से ज्यादा कीमत में बिक गया। मतलब क्या, जैसे आज होता है ना कि आदमी गिड़गिड़ाता है कि परमेश्वर थोड़ा सा तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, और उसके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही वो जमीन बहुत अच्छे दाम में बिक गया, और उसके मन में सबसे पहले क्या आ गया, लालच। और उसने क्या किया, उनमें से कुछ हिस्सा निकाल कर परमेश्वर के दासों के कदमों में रखा। पढ़े आगे, वहां से एक लाइन पहले से पढ़े। और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। अनन्या और सफीरा दोनों ही जानते थे कि उस जमीन का क्या हिस्सा आया है, और उनने परमेश्वर से क्या वादा किया था। मगर उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसा पैसा आया उनका आंख बदल गया, और उनमें से कुछ हिस्सा छुपा कर बाकी का पैसा ले आकर प्रेरितों के ऊपर रखते हैं, पास रख देते हैं। आगे, और उसका एक भाग मतलब क्या, आज आप जब कुछ आपके पास नहीं, आप परमेश्वर को बहुत बड़ा बड़ा वादा किए। आज जब परमेश्वर आपको जीवन में सक्सेस बनाता है, आपसे तो एक भाग भी नहीं बनता उसके लिए। हालेलुया। उसने क्या किया, वो बंजर जमीन जो बेचकर पैसा आया था उसमें से भी एक भाग लेके आया। बोले आगे। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मतलब क्या, जब आप परमेश्वर के पास बैठकर कुछ बातें कहते हो ना, तो भले आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने कह दिया तो बस हो गया, और आप वक्त के साथ भूल जाते हो, मगर परमेश्वर नहीं भूलता इन बातों को। क्या कहा, तूने पवित्र आत्मा के सामने क्यों ये काम किया। जबकि उसने क्या पवित्र आत्मा के सामने ये बातें की थी, जमीन बेचने के लिए नहीं, मगर वो अपने में बातें करके जमीन में बेचे। मगर फिर भी वचन क्या कहता है, एक लाइन पहले से पढ़ो। हे हन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी। और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में ना थी।
क्या बोला, जब भी गई तो तेरी बस पे ना थी, अब जब तू सक्सेस हो गया है, अब जब तू सक्सेस हो गई है, अब जब जब तेरा बिजनेस लग गया है, तेरा जॉब लग गया है, तेरा नौकरी लग गया है, तेरा पुराना बिजनेस जो चलता है इधर चलने लगा है, दुकान चलने लगा है, और अब जो तेरे पर आशीषें हुई है, क्या तेरे बस में ये ना थी कि तूने परमेश्वर से जो वादा किया उसको तो पूरी करे? हाँ, आगे बढ़े। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। क्या बोला, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। इसका मतलब क्या पता है, तूने जो उस दिन डिसीजन लिया था परमेश्वर के कार्य के लिए, तेरे बगल में वो स्वर तू तो चीज को नोट किया है, और वो परमेश्वर जानता है तूने क्या कहा। इसीलिए तेरे ऊपर आशीष की गई कि तेरा वो जमीन बिक जाए, इसीलिए तेरे ऊपर आशीष किया गया तेरा वो बिजनेस चल जाए, इसीलिए तेरे ऊपर आशीष किया गया कि तू जो अपने कमी में घटी में चल रहा है कि तू अपने जीवन में एक भरपूरी में चल जाए। मगर तूने भी एक वादा किया है परमेश्वर से, उसको भूलना नहीं। आज मैं विशेष करके इस टॉपिक में प्रचार नहीं करता हूं, मगर एक्चुअली में दान दसवांश परमेश्वर की तरफ जो लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। और ये जरूरी है कि नहीं ये मैं आपको बताता हूं। ये कब से स्टार्ट हुआ ये मैं आपको बताता हूं। और आज भी अगर आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव चाहते हो, तो आपको आर्थिक स्थिति में बीज बोना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता है, ये पवित्र बाइबल बोल रहा है, वचन कह रहा है। देखो आगे पढ़े। ये बातें सुनते ही जैसा ही पतरस ने उससे कहा कि तूने ये बातें अपने मन में क्यों विचारी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, परमेश्वर से झूठ बोले। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। क्या उन दिनों में आप टिक पाओगे परमेश्वर से वादा करके मुंह में फेरने वाले? मैं आपको सच कहता हूं, उसका वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी दो। अगर आप कहीं से सेवा लेते हो तो उसका ये अधिकार है कि आप उस जगह की हर एक जरूरतों को पे अपना ध्यान दो, आप अपने हाथ उस जगह के लिए बढ़ाओ। वो तुरंत वहीं गिरकर मर गया, उसने प्राण छोड़ दी। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। आगे लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। अब देखो ये पत्नी जो काम की है वहां पे, वही काम आजकल बहुत सारे घर के लोग करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले जिसने वादा किया वो अपने वादे से मुड़ गया। उसके बाद बगल से परिवार मदद करते हैं इस बात पे। हाँ क्या करेगा, सब कोई थोड़ी ना दसवांश दे सकता है क्या? हालांकि देने का है, परमेश्वर ने दिया भी है, मगर दिमाग में क्या आप ढालता है उसका क्या करेगा? सब कुछ थोड़ी ना दे सकता है, कुछ भी दे देना। प्रभु कौन सा पैसा का है? प्रभु के पास पैसा का कमी है क्या? स्वर्ग में थोड़ी ना पैसा जाता है, तो खर्चा यही का है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, बगल से आके बताते हैं हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ भी कर देना, हो गया। ऐसे ही उसकी पत्नी बिना जाने वो भी अंदर आई, प्रेरित लोग के पास आई। 3 घंटे के बाद जब देखा मेरे पति नहीं आए, अब वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते अंदर आई। आगे पढ़े। तब
पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? क्या तूने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में। अब देखो, जैसे आज का जीवन में परमेश्वर अगर आपको पूछ ले सामने से, क्या तूने मेरे सामने खड़े होकर कुछ वादा किया था मेरे कार्य के लिए? आपके पास उस बात का सामना करने का हिम्मत है? क्या वो आपके मन में जो बात उन दिनों पे किया था, आप नहीं सोचे थे ये बात को? स्वयं पवित्र आत्मा आपको ये बात सोचने में मजबूर किया था। क्या आप उसमें खरे उतरे हो? वैसे ही पतरस उससे पूछता है, क्या ये जमीन जिसे तुम बेचे हो ये इतने में ही बिकी है? आगे बढ़े। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? एक क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। हालेलुया। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पे खड़े हैं। जबकि उसको इतना तक बता दिया, मगर फिर भी उसके ऊपर लालच इतना ज्यादा हावी कर चुका था। उसे ये बात कहा, उसके जीते जी उसकी पत्नी को ये बात कहा, साफिरा को, कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पे ही खड़े हैं। तेरे पति ने इस बातों पे झूठ कहा और वो तुरंत प्राण छोड़कर मर गया। परमेश्वर के सामने झूठ ना बोल, मगर उसके सामने ये लालच इतना ज्यादा बढ़ गया था। जैसे आज लालच बढ़ जाता है बहुतों का। देने के समय में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, देना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया। देने के नाम आज नहीं सुनना चाहते कोई, बहुत कम जन देने के विषय में सुनना चाहते। अगर लेने के विषय में बता दूं ना, भीड़ लग जाएगी पूरे लाइफ में। बहुत सारे लोग इस बात को रिसीव करने लगे, हाँ मुझे मिल रहा है, मगर देने का बात होगा ना तो आदमी भागे पीछे फिर। नहीं सुन पा रहे आप लोग ना? कोई बात नहीं, बहुत देने के बाद बहुत जन नहीं सुन पाते। आप पढ़े। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। क्या बोल रहा है कि उस समय में उसे एक बार पूछा और कहा, सच सच कह, देख तेरे पति के गाड़ने वाले बाहर द्वार पे ही खड़े हैं। अगर तू तो सच कह दे, तूने जो परमेश्वर से वादा किया इस बात पे तू तो खरे उतर जा। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, मगर वहां पर भी उसके ऊपर परमेश्वर से ज्यादा पैसा बड़ा बन चुका था और उसने चाहा किसी भी तरीका से मैं ये बड़ा धन को तो ना दूं। उसने परमेश्वर से बड़ा धन को बना लिया। हालेलुया। आगे। तब वह तुरंत उसके पांव में गिर गई और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आप जब परमेश्वर में कुछ मन्नतें करते हो ना, परमेश्वर में कुछ वादा करते हो, परमेश्वर को कुछ बात के लिए आप एग्री होते हो, परमेश्वर के साथ एक आत्मा में होकर प्रार्थना में कि प्रभु मुझे अगर ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये बिजनेस लग जाए, तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा रहूंगी, मैं ऐसा रहूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा, मैं ये कलीसियाओं में मदद करूंगा। तो मैं सच कहता हूँ इस मामले में ईमानदार हो जाना। याद रखना, एक समय तक ही वो आपको देखेगा और परखेगा। एक समय के बाद जब उसका हाथ और आंख हटता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते बहुत सारे पैसे हैं मगर खा नहीं पाते अपनी कमाई का हिस्सा। कोई दवाइयों में, कर्जों में, वकील में, कोर्ट में, थानाओं में, हॉस्पिटल में
भर देते हैं। क्यों पता है? उनका जो परमेश्वर की तरफ से मुंह मोड़ना है और उनके जो परमेश्वर की तरफ से अपने मन को फेर कर धन की तरफ मन लगाना, उनका वो जो थैला है ना पैसा रखने का, उसमें छेद कर देता है और वो छेद से हमेशा पैसा निकलता ही रहता है। आज परमेश्वर के पास हाथ बढ़ाने के लिए सोच किसी को कहो तो वो नहीं बढ़ा पाता है। अगर जैसे मैं ही लाइफ जब खत्म करता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर इस कलीसिया में से आप लोगों में किसी को भी आशीष, आप जितने लोग आशीष पाते हो, अगर आप में से किसी को ऐसा प्रभु बोझ डालता है कि इस कलीसिया के लिए अगर आप कुछ मदद करना चाहते हो, आर्थिक बीज बोना चाहते हो, मैं आपको फोन पे गूगल पे का नंबर देता हूँ। सुनते बहुत लोग, करते कितने एकदम ना का ना बराबर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना कि आपने जो वादा किया है परमेश्वर, उसके आधार पर आपका न्याय भी करेगा। याद रखना, वो महान परमेश्वर किसी भी बात को ना भूलता है ना छोड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें, एक छोटी प्रार्थना करेंगे और विश्वास करना परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। आप सब तैयार हैं कि उसका छुआ जाना आपको लगे? आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हे परमेश्वर, हमने अपने जीवन में जितने भी वादे तेरे सामने बैठ कर किए, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हमारे ऊपर दया कर और हमारे मन को ऐसा बना कि हम तेरे ऊपर अपने वादे, जो वादे हमने तुझसे किए हैं, उसे पूरी कर पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका मन जो शैतान बांध कर रखा है वो खोल दिया जाएगा। यस जीसस। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये धन और तुझे चुनने पर सिर्फ तुझे ही चुने, ये उस मनुष्य के समान ना हो जिसे स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, और वो उद्धार के बगल से ही निकल कर चला गया। उद्धार उसके पास खड़ा था और वो पहचान भी नहीं पाया। उसने पैसे को उद्धार से बढ़कर माना। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इनका मन बदला जाए, इनकी छेदित झोली को तू फिर से सील दे, एक नई झोली दे, इनकी कमाइयों में बरकतें आए। वो जो डॉक्टरों में पैसे जाते हैं, वो जो दवाओं में पैसे जाते हैं, वो जो पुलिसों में पैसे जाते हैं, वकील में पैसे जाते हैं, बुरे बुरे केस लगाए गए हैं, वो सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कमाई का हिस्सा खाने पाए और तेरे तरफ अपने हाथों को बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी कमाई में तेरा बरकतें हो, इनके घरों पर तेरा बरकतें हो, इनके अंजल पर तेरा बरकतें हो। ये रास्ता में जब चले प्रभु, इन्हें कोई धुतकारे ना, कोई गलत ना कहे, ये मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये प्रार्थना इन्हें लगे, इनके जीवन में काम करे और ये तेरे कार्य के लिए एक पिलर के समान खड़े हो जाए यीशु मसीह के कार्य आगे बढ़ाने के लिए। जैसा प्रभु तू उन दिनों पे इजरायलियों के लिए उस समुद्र में तू एक रोशनी का बड़ा खंभा बनकर खड़ा हो गया था, वैसे ही प्रभु ये तेरे कार्य में अपने आप को लगाए यीशु मसीह के नाम से। इनका मन में ये बातें हो कि ये तेरे तरफ अपना हाथ को बढ़ाए राजा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से एक भी बीमार ना रहे, इनके बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, स्पॉइलर्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गठिया बात ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हकलापन चले जाए यीशु मसीह के नाम से, गले का गांठ खत्म हो जाए, सरों में हमेशा दर्द रहता है ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं कान से ठीक से सुन नहीं पाते सुनने लगे, जबान से बोल नहीं पाते बोलने लगे, इनके गूंगे मुंह खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बहन जैसे के बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका जबान खुले यीशु मसीह के नाम से, वो तेरी प्रार्थना वो करने पाए प्रभु। तो वो महान परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, तेरा हाथ उसके ऊपर रखाया जाए और वो बच्चे का जबान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, उसके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक गूंगे बैरी करने वाली आत्मा छोड़ दे उसे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक शुगर यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, हड्डी का बढ़ना यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, एड़ियों में दर्द रहता है चूर्ण हो जाता है यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, एलर्जी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए। ब्लड की प्रॉब्लम हर महीना ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कुछ कुछ दिनों पर ब्लड बदलना पड़ता है, यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए। आई कैंसर ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लिवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, राइट हाथ नहीं उठता, दाहिना हाथ नहीं उठता, उठने लगे यीशु मसीह के नाम से, उंगलियां काम नहीं करते करने लगे यीशु मसीह के नाम से, बहुत लंबे टाइम से अपने बिस्तर पे है और बिस्तर से उठ नहीं पाते, बदन पे घाव होने लगा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई मेरे बहन विश्वास कर, जब वो मंदिर पर जा रहे थे उसने देखा एक मनुष्य ऐसा ही पड़ा था, उसने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, जो है मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो उठ नहीं पाते अपने बिस्तर से वो उठ जाए यीशु मसीह के नाम से, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, गूंगे मुंह खुल जाए, अंधे आंखें देखने लगे। घुटने की प्रॉब्लम डॉक्टर ने कहा हड्डी का रस खत्म हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। 3 बार पैरों का ऑपरेशन कराया और आज भी खड़े नहीं हो सकते, यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ वो हर एक भाई बहन जो इस समय किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी अपने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तेरा प्रार्थना सुनी जा रही है, तू विश्वास के साथ कर। वो महान परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे, तू विश्वास के साथ बोल, वो तेरे सारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो स्वर्ग से तेरी जरूरतों को पूरी कर रहा है, वो तुझे चंगा कर रहा है, वो तुझे छुड़ा रहा है।
तेरा बोझ उतार रहा है, तेरा जुआ को तोड़ रहा है। हर एक पीरियड्स प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पत्नी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सीने में पानी जमा हुआ है, सीने में पानी जमा हुआ है, पसली में पानी जमा हुआ है, ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कमर के वजह से उठ नहीं पाते, वो कमर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम से इंसुलिन लेना पड़ता है, इतनी शुगर बढ़ी है, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ बहन पापिया सरकार का इस वर्ल्ड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उसके हड्डियों में जो तकलीफ है ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो चंगी हो जाए, उसके पति का जीवन बदला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन रूपा के लिए, उसके भाई के जीवन में प्रभु तेरा एक बड़ी महिमा हो राजा। उसके घर में प्रभु एक तेरा बड़ा रिवाइवल आए, उनका जीवन बदला जाए। वो तुझे एकमात्र परमेश्वर जाने, तेरी इच्छा प्रभु उस घर पे पूरी हो राजा। उनके दुकाने पर प्रभु तेरा हाथ रखाया जाए, उनके बिजनेस प्रभु चलने लगे अच्छे से यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन पूनम के लिए, उसका घर जो बनने जा रहा है प्रभु उसके तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ। तेरा हाथ उस जगह पे रखाया जाए। तेरा वचन में तूने बताया अगर यहोवा जिस घर का नींव ना डाले राजमिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ होता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरा हाथ उस जगह पे रखाया जाए, तेरा नींव वहाँ पे गिरे। ये कोई मनुष्य के लिए नहीं बल्कि तेरा भवन बनने जा रहा है राजा। उसके नीचे में उसने जो अपना जीवन में सोचा है कि अपने घर के नीचे तेरा एक भवन बनाए, वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई शैतान की ओखली काम न करने पाए। उन दोनों पति पत्नी को मैं तेरे पवित्र लहू से ढकता हूँ राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन दामनी, सुमन और नंदनी और उनके बच्चों के लिए, उनकी माता पिताओं के लिए, जितने प्रभु इस कलीसिया के हैं और जो बाहर गए हैं, उन सब की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा। तेरा लहू का पेड़े उनके ऊपर लग जाए यीशु मसीह के नाम से। वो कहीं भी रहे, कोई भी ऐसी बात उनका हिस्सा ना बनने पाए जो तेरी ओर से ना हो। जितने हथियार उनके हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल ना हो, बल्कि सबसे लड़के नालिश करके वो जीत जाए, क्योंकि यहोवा का चुना हुआ का भाग तो यही ठहराता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने यहाँ बैठे हैं इन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये सब तेरे पवित्र आत्मा में भर जाए, इनके मनों पर तेरा राज्य आए, इनके जीवन में प्रभु तेरा बड़ी महिमा हो। ये तेरे लिए प्रभु अपने आप को हमेशा लगाए रखे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरा वचन इनके लिए दीपक का बने, एक इनके कदमों के लिए प्रकाश का कारण बन जाए। इनके मार्ग पर प्रभु तेरे वचन का प्रकाश गिरे। ये भगत तेरे वचन के अनुसार ये चलने ना पाए, इनका जीवन उस संत पौलुस के समान हो जाए जो कहता है मेरा लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, तू जो वक्त निकाल के लाइव में देख रही है और बैठी है, तू जो वक्त निकाल के देख रहा है, तू जो यहाँ पे आया है, तू जो वक्त निकाल के देखेगा, मैं सच कहता हूँ उसका वचन कहता है दाऊद ने कहा
इस संसार में 1000 दिन बिताने से अच्छा परमेश्वर के भवन में एक दिन बिताऊं। ये एक दिन तेरा है। आमीन, हालेलुया। इस संसार में 1000 दिन बिताने से अच्छा मैं परमेश्वर की दिवट में एक दिन बिताऊं। ये एक दिन तेरा है। उसने कहा उन गौरैया को देख जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उसका खिलाने वाला उसे खिलाता है, वो तुझे भी खिलाएगा। वो महान परमेश्वर कहता है उन गौरैया को देख जो 2 आने में बिकते, इसे जो चाहे वो खरीद सकता है, मगर फिर भी उनमें से एक भी भूमि पे नहीं गिरता, क्योंकि जब तक पिता की इच्छा ना हो। मैं सच कहता हूँ तेरा सर के बाल भी गिना हुआ है, तू क्यों डरता है, तू क्यों डरती है, वो तेरे साथ है। Hallelujah. Relikas. Ramamamandulu zithirilis. Rikashithirilis kamamamashu. हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तुझ पे अपने ईमान के साथ बने रहे। Yes, Jesus. हमारा ईमान डोलने ना पाए, यस पिता, भले ही हमारी जान चली जाए, यस राजा, हम तेरे साथ ही अपना जीवन बनाए रखें। जैसा तूने अपने वचन में वादा किया कि तू घोर अंधकार की तराई से भी होकर गुजरे, तो भी हानि से ना डरना, यहोवा हमारे साथ ही रहता है। Yes, Jesus. ये समय जो आ रहा है प्रभु, ये समय के लिए तू अपना अनुग्रह से हमें भर दे प्रभु, ताकि प्रभु कोई हमें भरमाने ना पाए, हम तो तेरे ही बन के रहे। तो जान चली जाए मेरा ईमान ना जाए, जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए, जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। यस लॉर्ड, तू हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का नींव ढाला, वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सारे तारे गण को बनाया, वो महान परमेश्वर जो सब चीजों का सृजनहार है, वो मेरा पिता है। मैं इस बात पर घमंड करता हूँ। हालेलुया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने पृथ्वी की नींव डाली, पृथ्वी के छोटे से बड़े बड़े जीवों को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, वो सब का मालिक होने के बाद भी ये अधिकार मुझे देता है, मैं उसका बेटा बनता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बात राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई कमल के लिए, प्रभु उसके लिए एक अच्छा रास्ता खोलना चाहिए। Jesus. यस तू जानता है प्रभु, तेरा वचन कहता है बोलने से पहले तू जानता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है। यस पिता, उसके लिए मार्ग खोल प्रभु, उसके आने वाला जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यस पिता, और ये वर्ष में जो उसके जीवन में एक नया खुशी आएगा, राजा, इस बात को हम रिसीव करते हैं राजा। यस आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा भाई सनी के लिए, वो जो तेरे तरह अपने हाथ को बढ़ाता है, भाई ओलिवर के लिए जो तेरे तरह अपने हाथ को बढ़ाता है, इन पर तेरी दया दृष्टि बना रहे। यस ये सारी प्रार्थनाओं को मैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु जी जमीन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ एक विशेष प्रार्थना भाई अमर के जमीन के लिए, उस जमीन में प्रभु जो घर बनाना चाहते हैं और कार्य स्टार्ट किया है, उसके आसपास प्रभु पूरा जंगल ही जंगल दिखता है और बहुत सारे सांप बिच्छू दिखते हैं राजा, और वो पछताते हैं कि शायद हमने जमीन अच्छे जगह पे लिया या नहीं, पता नहीं।
मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ उस जमीन के ऊपर रखाया जाए स्वर्ग से। तेरा वचन कहता है वो महान परमेश्वर है जो क्रिएटर है, जो सब कुछ बनाता है। प्रभु उस जगह को तू बना राजा। और आज जिस चीज की चिंता उन्हें सताती है, आने वाले चीज पे उन्हीं चीजों पर उन्हें घमंड बने, ऐसा यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं। उनकी हर एक जरूरतों को मैं तेरे हाथ में रखता हूँ राजा। बहन मौसमी को और उसके घर में जो बच्चा है उसे मैं तेरे हाथ में रखता हूँ राजा। उन पर तेरी दया बना रहे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब आशीषित हो। वो महान परमेश्वर आपको आशीष दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, उसने आपको छुआ है, विश्वास करना। अगर आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा है जो बाइबल पढ़ना चाहता है और वो बाइबल पढ़ने के लिए पैसा उनके पास खरीदने के लिए नहीं है, ऐसा कंडीशन में वो नहीं है कि बाइबल खरीद के पढ़े, तो मैं नंबर कहता हूँ 6290207844। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना कौन सी भाषा में आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, कौन से बाइबल भाषा में आप पढ़ते हो, और आपके घर का एड्रेस आप हमें व्हाट्सएप कर देना। हम आपके घर तक बाई पोस्ट बाइबल पहुंचाएंगे, इंडिया के किसी भी कोने से आपको, और ये मुफ्त होगा। इसके लिए कोई दाम आपको नहीं देना होगा। ये कलीसिया की तरफ से होगा जो प्रभु के लोग ही मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई भाई बहन मिलकर सेवा करना चाहता है, वचन बोलना चाहता है, वर्शिप करना चाहता है, तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप सेवा में आ सकते हैं। सारे प्रभु के लोगों के लिए ये प्रभु का भवन खुला हुआ है। अगर किसी के मन में ये बोझ आता है, उसका वचन कहता है देना अच्छा होता है। उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो अगर आप उनके अंदर में ये बोझ प्रभु डालता है कि आप अगर सेवा को लेते हो, प्रभु के मार्ग में कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। आप अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। मैं आपको नंबर बोलता हूं 6290207844। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे मिलेगा, और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी मिलेगा। आप मुझसे बात भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो। अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप इस जगह पे दे सकते हो कि आपका क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है या किसी के लिए प्रार्थना कोई रिक्वेस्ट है, जो इस नंबर पे आती है। बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारी गवाही भी आती है प्रार्थना के बाद, जो आने वाले वक्त में हम आपको दिखाएंगे लाइव के बीच में। तो आप इस नंबर पे 6290207844, ये फोन पे और गूगल पे आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप अपना आर्थिक योगदान, मतलब परमेश्वर में दान, दसवां, दक्षिणा दे सकते हो, जो भी आप समझो, भेंट। प्रभु आप सबको आशीष करे। आने वाला सप्ताह हम फिर मिलेंगे, प्रभु ने चाहा उससे पहले मिलेंगे। आप सब प्रभु में आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। प्रभु आपके साथ है।